क्या कभी ऐसा लगा है कि जितना ज्यादा तुम लोगों के बीच रहते हो, उतना ही अंदर से खाली महसूस करते हो? कि हर वक्त किसी ना किसी से बात करने के बाद भी दिमाग शांत नहीं होता? और फिर एक पल आता है जब तुम खुद से पूछते हो, आखिर मुझे चाहिए क्या? भीड़ या सुकून? सोच कर देख, जब तुम अकेले होते हो, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब सबसे ज्यादा कौन सामने आता है? तुम खुद। और यही वो मोमेंट होता है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि खुद से मिलना आसान नहीं होता। लेकिन अगर मैं तुझसे कहूं कि लाइफ चेंज करने का सबसे पावरफुल तरीका यही है, अकेले रहना, तो क्या तू मानेगा? या फिर तुझे लगेगा कि ये सिर्फ मोटिवेशन वाली बात है? देख, ये कोई किताबों वाली बात नहीं है, ये रियल लाइफ का पैटर्न है। जितने भी लोग सच में अपने लेवल से ऊपर उठे हैं, उन्होंने एक फेज ऐसा जरूर जिया है जहां वो अकेले थे, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड, दुनिया से भी और बेकार की चीजों से भी। अकेला रहना मतलब लोनली होना नहीं है। फर्क समझ। लोनली वो होता है जो लोगों के बीच रहकर भी अंदर से खाली है, और अलोन वो होता है जो अकेले रहकर खुद को बना रहा है। अब जरा ये सोच, जब तू हर वक्त लोगों के बीच रहता है, हर किसी की बात सुनता है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश करता है, तो तेरे पास खुद के लिए क्या बचता है? टाइम, एनर्जी, फोकस, कुछ भी नहीं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग एवरेज लाइफ में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कभी शांत ही नहीं होता, वो कभी खुद को सुन ही नहीं पाते। अब एक अलग सवाल सोच, अगर तू 7 दिन के लिए पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाए, सोशल मीडिया बंद, बेकार की बातें बंद, सिर्फ तू और तेरे थॉट्स, तो क्या होगा? डर लग रहा है ना ये सोचकर? क्योंकि हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं नॉइज के कि साइलेंस हमें अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन असली गेम वहीं शुरू होता है जब तू अकेला बैठता है। शुरुआत में दिमाग भागेगा, पुरानी बातें आएंगी, रिग्रेट आएंगे, फ्यूचर की टेंशन आएगी। तू भागना चाहेगा, फोन उठाने का मन करेगा, किसी को कॉल करने का मन करेगा। लेकिन अगर तू रुक गया और उस फेज को सह लिया, तो धीरे धीरे एक क्लैरिटी आने लगेगी। तुझे समझ आने लगेगा कि तू एक्चुअली क्या चाहता है, कौन सी चीजें फालतू हैं, कौन लोग सिर्फ तेरी एनर्जी खा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तू खुद कितना स्ट्रांग है। ये वही पॉइंट है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि जब तू अकेला होता है, तब तू फेक नहीं बन सकता, तू इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, तू कंपैरिजन में नहीं फंसता, तू सिर्फ रियल होता है, और रियल से ही ग्रोथ होती है। अब एक और चीज नोटिस कर, जब तू भीड़ में होता है तो तू रिएक्ट करता है, लेकिन जब तू अकेला होता है तो तू रिफ्लेक्ट करता है। और रिएक्ट करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, रिफ्लेक्ट करने वाले लोग अपनी लाइफ बदल देते हैं। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तू अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखता है, क्योंकि एनर्जी ही सब कुछ है। अगर तेरी एनर्जी हर किसी के पास जा रही है, तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर तूने उसे बचा लिया, फोकस कर लिया, तो वही एनर्जी तेरी लाइफ बना देगी। अब इमेजिन कर, तू रोज 2-3 घंटे कंप्लीटली अकेला रहता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ अपने गोल्स पर काम करता है। धीरे धीरे तेरी स्किल्स बढ़ने लगेंगी, तेरी सोच बदलने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, तुझे लोगों की जरूरत कम होने लगेगी। और जैसे ही ये होता है, तेरी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया उसी को इंपॉर्टेंस देती है जो खुद में कंप्लीट होता है। अब एक और सवाल, क्या तूने कभी नोटिस किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो बहुत सिलेक्टिव होते हैं? हर किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, हर किसी को एक्सेस नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ग्रोथ का बेस क्या है, उनका फोकस। और फोकस तभी आता है जब तू अकेला रहना सीखता है। ये इजी नहीं है, शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, बोर्डम होगा, ओवरथिंकिंग होगी। लेकिन यही वो फेज है जो तुझे बाकी लोगों से अलग बनाता है। बाकी लोग उस डिस्कम्फर्ट से भाग जाते हैं, और तू अगर वहीं रुक गया, तो समझ ले तू ऑलरेडी आगे निकल गया।
अब एक प्रैक्टिकल बात। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि तू पूरी दुनिया छोड़ दे। इसका मतलब है कि तू कॉन्शियसली चूज करे किसके साथ टाइम देना है और कब खुद के साथ रहना है। क्योंकि अगर तू हर वक्त अवेलेबल रहेगा तो तू कभी वैल्यूएबल नहीं बनेगा। अब आखिरी सवाल इस पार्ट के लिए। अगर आज से तू डिसाइड करे कि रोज थोड़ा सा टाइम सिर्फ खुद के साथ बिताएगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो क्या तू सच में वो डिस्कम्फर्ट झेल पाएगा? वो खैरशम्बिक है, या फिर तू भी बाकी लोगों की तरह एस्केप ढूंढेगा? यहीं पर डिफरेंस बनता है, यहीं पर लाइफ चेंज होती है और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक तू अकेले रहना नहीं सीखता। और जब तू ये सीख जाता है तब धीरे धीरे तुझे समझ आने लगता है कि असली ताकत बाहर नहीं, तेरे अंदर है, और वही ताकत आगे चलकर तेरी पूरी डायरेक्शन बदलने वाली है।